हमारे भारतीय संविधान भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। देखो, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम भारत के नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा नहीं है। अनुच्छेद 5 में बताया गया कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिक अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 5 में कहा गया। अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। परमिट रूल लागू 19 जुलाई 1948 से हो गया। अनुच्छेद 7 में कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में कहा गया कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और अनुच्छेद 9 में कहा गया कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में बोला गया कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 11 में बोला गया कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई, जैसे कि अभी अमित शाह है गृह मंत्री। देखो, नागरिकता प्राप्त करने की कुछ विधियां होती है, जैसे कि नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारत की नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहला, जन्म के आधार पर 1986 भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तो, जैसे हम सभी। दूसरा विधि, वंश के आधार पर 1992 विदेश में जन्म लेने वाले को भी नागरिकता दे दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, जैसे शिखर धवन हो गया। तीसरा विधि हो गया पंजीकरण के माध्यम से। इस विधि से नागरिक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भारत में लगातार कंटिन्यू 7 साल रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। चौथा विधि है देशीकरण। वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। पांचवा विधि हो गया अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। कुछ पॉइंट आप समझेंगे हम लोग। एनआरए, जैसे कि एनआरए नॉन रेसिडेंट इंडिया क्या होता है? वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है और विदेश में 6 माह से ज्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए चला गया हो तो एनआरए कहलाता है। ओवरसीज नागरिकता, ये क्या होता है? ये होता है, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। नोट
है इसमें कि देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वीजा क्या होता है? देखो, किसी दूसरे देश में जाने की अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को वीजा कहते हैं। बिना वीजा के दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पासपोर्ट क्या होता है? देखो, अपने देश को छोड़ दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। CAA, इसका फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिक संशोधन अधिनियम। ये क्या बोलता है कि देखो, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पे धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्तें में छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्तें के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। अगला पॉइंट है NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, भारत राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भाग चले आए थे। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए उन्हें NRC के तहत नागरिकता दी जाए। 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए। आपके परिवार कितना है और कितना व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर NPR बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। NPR के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलता है।